हेलो स्टूडेंट्स, कशा आहात मित्रांनो. वेलकम टू वीडियो लेक्चर ऑफ लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी. यहाँ पे हम लोग एमएचटीसीटी 2025 के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं. अब एज यू कैन सी 2025 में देयर वर 31 क्वेश्चंस. अब 31 क्वेश्चंस मतलब 2 क्वेश्चंस पर शिफ्ट. अब 2 क्वेश्चन मतलब 4 मार्क्स. अब ये दो चैप्टर पे 2 क्वेश्चन मतलब इट साउंड्स बहुत कम कि सर 2 क्वेश्चन साठी एवढे काय. बट रिमेंबर ये 2 क्वेश्चंस बहुत ही इजी है. जब आप पूरा वीडियो लेक्चर देखोगे एंड तक आपको पता चल जाएगा सारे क्वेश्चंस का पॅटर्न पूछने का तरीका सिमिलर आ रहा है, रिपीटेड आ रहा है. सो शेवटपर्यंत व्हिडिओ तुम्ही बघा आणि खूप सारे असे सगळे बाकीचे व्हिडिओ लेक्चर पण बघा. तुम्हाला कळेल की सीईटी मध्ये क्वेश्चन विचारण्याचा पॅटर्न, क्वेश्चन विचारण्याची टेक्निक रिपीट होता है. सो बिफोर वी स्टार्ट द क्वेश्चंस ऑफ लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, कुछ शॉर्टकट्स है जो मैं यहाँ पे पढ़ूंगा बिकॉज ये शॉर्टकट हम लोग सारे वीडियो लेक्चर में यूज करेंगे. अब ये शॉर्टकट क्या है देखिए. शॉर्टकट ये है, अब सबको हमें पता है फॉर्मूला लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स बाय एक्स की वैल्यू 1 होती है. ये हमें सबको पता है, राइट. अब इसमें शॉर्टकट ये लगाता हूं मैं हमेशा, इस एक्स को हम लोग आरएचएस ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना. सो अगर ये एक्स आरएचएस चला गया दैट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स. ठीक है, साइन एक्स इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं. अब इसमें एक और शॉर्टकट मैं ये लगाता हूं कि इस साइन एक्स को अगर हमें क्वेश्चन में पूछा है साइन कोई वैल्यू के एक्स, तो इस साइन के एक्स को हम लोग डायरेक्टली के एक्स लिख सकते हैं. दिस इज द शॉर्टकट जो हम लोग हर जगह यूज करेंगे. आई विल टेक सम एग्जांपल्स. मान लीजिए लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन 3x दे रखा है, तो इसे मैं डायरेक्टली 3x लिख सकता हूँ. मान लीजिए हमें दे रखा है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स बाय टू, तो मैं इसे डायरेक्टली एक्स बाय टू लिखूंगा. सो ये शॉर्टकट हम लोग हर जगह यूज करेंगे. सिमिलरली दूसरा जो फॉर्मूला है हमारा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो tan x by x is equal to 1. यहाँ पे भी we'll use the same formula, same shortcut. What is that? इस x को हम लोग यहाँ पे भेजेंगे. So ये बन गया tan x is equal to x, है ना. tan x is equal to x. अब अगेन अगर x की जगह कोई कोएफिशिएंट दिया हो tan 3x, tan 4x, tan x by 2, tan x by 4, तो उसे भी हम लोग डायरेक्टली एज इट इज लिख सकते हैं. सो tan kx की हम लोग शॉर्टकट लिखेंगे kx. सो ये दो शॉर्टकट देखिए. इसी तरह हम लोग बाकी सारे शॉर्टकट लिखेंगे. सो थर्ड शॉर्टकट जो मैं हमेशा यूज करूंगा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो ई रेस टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 होता है. सो सिमिलरली इस x को जब हम यहाँ भेजेंगे, सो ये बन गया ई रेस टू एक्स इज इक्वल ई रेस टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू एक्स. अब अगर यहाँ पे अगेन के एक्स होगा तो यहाँ पे भी के एक्स आएगा, है ना. ये याद रखिए. बाकी के फॉर्मूले भी यहीं पे लिखता हूँ बिकॉज ये हम लोग हर जगह यूज करेंगे. लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ए रेस टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग. हा फॉर्म्युला सगळ्यांना माहिती आहे मित्रांनो. आता पुन्हा या एक्सला मी आरएचएसला पाठवणार. सो व्हॉट आय गेट इज ए रेस टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू एक्स लॉग ए. दिस इज द फॉर्मूला. अब इसमें एक और फॉर्मूला है, मैं हमेशा इसे 4.5 फॉर्मूला कहता हूं, एंड दैट इज a रेस टू एक्स माइनस b रेस टू एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू होता है log ऑफ a बाय b, है ना. a रेस टू एक्स माइनस b रेस टू एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू log a बाय b है, असं नेहमी फॉर्मूला है. सेम स्टोरी हम लोग इस x को RHS ले जाएंगे. सो व्हाट यू गेट इज a रेस टू एक्स माइनस b रेस टू एक्स इज इक्वल टू x इनटू log ऑफ a बाय b. फिफ्थ फॉर्मूला भी सिमिलर है. लिमिट x टेंड्स टू जीरो log ऑफ लिमिट x टेंड्स टू जीरो log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू होता है 1, है ना. तो इस x को हम लोग RHS ले जाएंगे. सो ये बन गया log ऑफ 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू ये होगा x. अब यहाँ पे अगर kx है तो ये भी हो जाएगा kx. सो दीज आर द फॉर्मूले या दीज आर द शॉर्टकट्स दैट विल बी यूजिंग थ्रू आउट द लेक्चर्स. और ये जो लोग नए हैं, जो मतलब जो लॉजिक इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं उन्हें तो मैं ये पता था. जो लोग नए हैं तो आप ये लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे एक एक. ठीक है, क्विकली हम लोग स्टार्ट करेंगे. अब ये है फर्स्ट क्वेश्चन. अब यहाँ पे हमें दिया है लिमिट एग्जिस्ट दे रखा है. अब लिमिट एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है, तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं या बहुत सारे 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उन्हें मैं बता दूं कि जितने कॉन्सेप्ट होते हैं या जितने फॉर्मूले होते हैं मैं ग्रीन इंक में सॉल्व करूंगा, और क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे हैं तो ऑफकोर्स वो हम लोग येलो इंक में सॉल्व करेंगे. अब लिमिट एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है एक बार मैं ग्रीन में बताऊंगा. लिमिट एग्जिस्ट का मीनिंग होता है लिमिट एग्जिस्ट मीन्स इसका मतलब ये होता है कि LHL इज इक्वल टू RHL. नाउ व्हाट इज LHL? लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL राइट हैंड लिमिट. तो इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होगा. अब लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, तो ये होता है लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f ऑफ x, बिकॉज हमारा x टेंड्स टू 2 है. और RHL क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x. अब 2 माइनस मतलब क्या, 2 के पहले वाली वैल्यू, 2 प्लस मतलब 2 के आगे वाली वैल्यू, है ना. सो हे डोकं लावून आपल्याला a बाय b ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. अब वो कैसे हम लोग देखेंगे अभी उसे येलो इंक में. अब देखिए LHL के लिए, LHL मतलब लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f ऑफ x. अब 2 माइनस मतलब लेस देन 2, है ना. सो ही वाली आपण LHL ला वापरायची आहे. अब देखिए इस फंक्शन को कहते हैं पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन. क्यों पीस वाइज, अलग अलग x के लिए अलग अलग फंक्शन दे रखा है. सो दिस इज कॉल्ड एज पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन. तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लोग ये वाला यूज करेंगे बिकॉज x टेंड्स टू 2 माइनस मतलब 2 से थोड़ी कम वाली वैल्यू मतलब लेस देन 2. सो b माइनस ax, लिमिट x टेंड्स टू 2x b माइनस ax. सिंपल इसमें 2 पुट कीजिए, आपको मिल जाएगा LHL इक्वल टू b माइनस 2a. दिस इज इक्वेशन 1. आता RHL उचला. RHL काय आहे, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस. आता 2 प्लस साठी कोणता फंक्शन घ्यायचा मित्रांनो, हा वाला, बिकॉज 2 प्लस मतलब क्या होता है ग्रेटर देन 2. अब ग्रेटर देन 2 मतलब
राइट हैंड लिमिट, सो हम लोग ये लेंगे a प्लस 2bx, 2bx ये 2 की वैल्यू पुट करा, आपको मिल जाएगी RHL इज इक्वल टू a प्लस 4b। अब बिकॉज जैसे मैंने बताया लिमिट एग्जिस्ट करता है मतलब LHL इज इक्वल टू RHL, सो क्विकली हम लोग LHL इज इक्वल टू RHL इक्वेट करेंगे, तो क्या मिलेगा, LHL है b माइनस 2a और RHL है a प्लस 4b। बस अभी हमें क्या करना है, a बाई बी पूछा है, 2a यहाँ पे लीजिए, 4b यहाँ पे, सो b माइनस 4b माइनस 3b a प्लस 2a प्लस 3a, सो देयरफॉर a बाई बी इज इक्वल टू -1। देखिए जितने कैलकुलेशन होते हैं मैं वो हमेशा क्विकली फास्ट करूंगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो आपको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा यहाँ पे। सो a बाई बी की वैल्यू आ रही है -1 एंड दैट्स ऑप्शन बी। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि इट इज कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस की कॉन्सेप्ट अगेन मैं ग्रीन में पढ़ाऊंगा, कंटिन्यूअस तभी हम कहेंगे, सो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 देखा है, व्हेन उसकी LHL इज इक्वल व्हेन LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। ठीक है, सो देखिए LHL इक्वल टू RHL असेल तर लिमिट एक्सिस्ट करती है, एंड इफ LHL इक्वल टू RHL इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 असेल देन वी से इट इज कंटिन्यूअस, है ना। सो कॉन्सेप्ट में ग्रीन में पढ़ाऊंगा आपको। अब LHL RHL इसके लिए अलग अलग फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, क्यों, बिकॉज ये जो फंक्शन है व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एक ही फंक्शन, सो इसके LHL और RHL के लिए हम लोग एक ही फंक्शन यूज करेंगे और एफ ऑफ 0 के लिए हम लोग ये यूज करेंगे। ठीक, सो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो इसका LHL विल बी इक्वल टू RHL, बिकॉज LHL मतलब 0 के पहले वाली वैल्यू, RHL मतलब 0 के बाद की वाली वैल्यू, दोनों के लिए एक ही फंक्शन है। सो हेला डायरेक्टली मी लिमिट x टेंड्स टू 0 करना, दिस इज इक्वल टू 9 रेज टू x। देखिए मैं बहुत ही डिटेल में पढ़ा रहा हूँ आपको बच्चों, और देखिए और यहाँ पे भी मैं बताऊंगा कि बहुत बार हमारी आदत ये होती है कि क्वेश्चन को हम लोग एज इट इज लिखते हैं यहाँ पे, वहां पे हमें टाइम नहीं गंवाना है। अब जैसे यहाँ पे मैं बात करते हुए मैं बता रहा था कि मैंने क्वेश्चन लिख दिया गलती से, बट आपको मैं बताऊंगा अभी कि हमें पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना है यहाँ पे, हमें उस क्वेश्चन की अगली स्टेप लिखनी है, दैट्स व्हाई यू सेव टाइम। अब यहाँ पे इफ यू सी 9 रेज टू एक्स जो होता है, इससे आई विल राइट 3 रेज टू एक्स का स्क्वायर, बिकॉज 3 का स्क्वायर इज 9, माइनस ये होगा 2 इंटू 3 रेज टू एक्स। ये ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत टेक्स्ट बुक में दे रखे हैं, जिन्होंने टेक्स्ट बुक एक्सेल बहुत अच्छे से सॉल्व करिए, आपको ये वाले एक्सप्रेशन बहुत जगह दिखेंगे, बहुत जगह। अपॉन आता हे बघा लॉग ऑफ 1 प्लस 3x जे आहे, आता जे लॉजिक इन्स्टिट्यूटमध्ये माझ्यासोबत जे शिकतात क्लासरूममध्ये त्यांना मी ही शॉर्टकट दरवर्षी शिकवतो, प्रत्येक वेळेस शिकवतो। लॉग 1 प्लस 3x को हम लोग लिखेंगे 3x, दैट्स द शॉर्टकट, क्यों, बिकॉज x इज टेंडिंग टू 0। सिमिलरली tan ऑफ 2x का फॉर्मूला, tan ऑफ 2x को हम लोग डायरेक्टली 2x लिखेंगे, बिकॉज अगेन x इज टेंडिंग टू 0। आता न्यूमरेटर मध्ये काय आहे बघा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, सो इसे ये जो लिमिट है इसे आई विल राइट लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 2 6 और ये x स्क्वायर। अब ये देखिए ये जो ये बन गया a रेस टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये भी अगेन शॉर्टकट में हमेशा पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को, ये बन गया a रेस टू एक्स माइनस 1 को हम लिखेंगे x log a और ये होल स्क्वायर एज इट इज अपॉन 6 x स्क्वायर। अब ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर कैंसिल, सो फाइनल व्हाट यू गेट इज log 3 का होल स्क्वायर अपॉन 6, है ना। ये हमारी लिमिट की वैल्यू मिल गई है, और हमें क्या दिया है, कंटिन्यूस है मतलब f ऑफ 0 इक्वल टू लिमिट है। हम लोग नेक्स्ट पेज पे करेंगे, सो लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 रहेगा। लिमिट की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, देखिए लिमिट की आई थी log 3 का होल स्क्वायर अपॉन 6, ये a log b टू द बेस c टू द पावर c, सो log 3 का होल स्क्वायर अपॉन 6 इज इक्वल टू a log b होल रेज टू c। बस अभी हमें क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पूछिए, मतलब हमें बस कंपेयर करना है। अब क्या कंपेयर करेंगे, देखिए क्लियर है बघा, एकदम सोपं आहे बघा। a म्हणजे किती आलंय, a आलंय 1/6 है ना, b किती आहे, b आहे 3, c किती आहे 2, सिंपल कंपैरिजन तो आना चाहिए। हमें इन तीनों का एडिशन पूछा है, बस इन तीनों को ऐड करेंगे हम लोग, 1/6 a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 1/6 प्लस 3 प्लस 2, 6 इंटू 5 30 प्लस 1 31/6। कैलक्युलेशन मध्ये टाइम नाही घालवायचा मित्रांनो, 31/6 इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुठे गेला मित्रांनो, हा आला की नेक्स्ट क्वेश्चन। आता अगेन सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसका सीक्वेंस एंड सीरीज बहुत अच्छा है उसे आना ही चाहिए, और मैं तो क्लास में हमेशा कहता हूँ हमारे स्टूडेंट्स को कि सगळे फॉर्मूले एकदम परफेक्ट पाहिजे। अब देखिए लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी है ना, सब जगह डिनोमिनेटर सेम है, सगळ्यांचं डिनोमिनेटर एकच लिहून टाकू आपण, एन क्यूब प्लस 1। आता न्यूमरेटर बघा 1 प्लस 4, अब 4 मतलब क्या हो गया 2 स्क्वायर, 9 मतलब क्या है 3 स्क्वायर, सिमिलरली एन स्क्वायर, हे ऑब्जर्वेशन यायला पाहिजे। अब ये जो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ये 1 को भी 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू एन स्क्वायर, इसका एडिशन का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। अगेन सिक्वेंस सीरीज क्लास 11th, ज्यांनी 11th मध्ये व्यवस्थित शिकले तुम्हाला हे लक्षात येईल। और डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है n क्यूब प्लस 1। अब उस डिवाइड को मैं ऐसे लिखूंगा, बिकॉज आपको मतलब कंफ्यूज ना हो कि n क्यूब ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अब जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है ना, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, आता बघा न्यूमरेटर मध्ये काय आहे n, n प्लस 1 2n प्लस 1 होल डिवाइड बाय 6 और यहाँ पे n क्यूब प्लस 1। अब ये लिमिट्स चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है जहाँ पे टेंडिंग टू इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन है। अब इसमें कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए ऑल यू हैव टू डू इज दोनों जगह n की हाईएस्ट पावर देखेंगे,
यहाँ पे हाईएस्ट पावर या उसे हम लोग कहते हैं डिग्री, यहाँ पे डिग्री कितनी है एन एन एन, तिघांचा मल्टिप्लिकेशन झालं क्यूब म्हणजे इथं डिग्री 3 आहे, डिनोमिनेटर मध्ये डिग्री 3 आहे. सो वेन एवर डिग्रीज आर सेम तो हम लोग उनका हाईएस्ट कोएफिशिएंट लेंगे, सिंपल है ना. सो जब भी टेंडिंग टू इन्फिनिटी है एंड रैशनल फंक्शन है, रैशनल फंक्शन म्हणजे काय, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. मैं बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ बच्चों, बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ. तो जब भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होगा और दोनों की डिग्री सेम होगी तो आपको इसका कोएफिशिएंट डिवाइड बाय हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट लेना है एंड दैट्स द आंसर, सिंपल. जास्त काय डोकं लावायचं नाही. आता इथं हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट है 1 into 1 into 2 2, यहाँ पे हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट है 6, तो 2/6 1/3 इज द आंसर. वेयर इज द 1/3? थर्ड का आंसर इज बी, राइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए e रेस टू एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स. अब यहाँ पे भी हमें शॉर्टकट लगानी है. अब शॉर्टकट का देखिए मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा. डिनोमिनेटर में जो है लिमिट x टेंड्स टू 0, इथं बघा मी मस्त शिकवतो. साइन x को हम लोग डायरेक्टली x लिखेंगे, क्यों? बिकॉज x इज टेंडिंग टू 0. log 1 + 2x को हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे 2x, ये हमारी शॉर्टकट है. क्यों? बिकॉज x इज टेंडिंग टू 0, सो 1 + 2x को हम लोग डायरेक्टली 2x लिखेंगे. अब डिनोमिनेटर में बिकॉज देयर आर टू फंक्शंस x into 2x मतलब x स्क्वायर डिनोमिनेटर में डिग्री 2 है तो न्यूमरेटर में भी डिग्री 2 आनी चाहिए. अब वो कैसे आएगी? यहाँ पे e रेस टू एक्स स्क्वायर दे रखा है, हमें जो फॉर्मूला पता है, आई विल राइट इन ग्रीन. फॉर्मूला जो होता है, हमारा फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेस टू x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1 होता है ना. अब हमें केवल e रेस टू एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो व्हाट आई नीड इज आई नीड -1 हियर. तो मैं क्या करूंगा, एक -1 यहाँ पे सबट्रैक्ट करेंगे, फिर एक +1 भी करेंगे. बिकॉज मनातील फक्त -1 केलं चालत नाही, -1 आणि +1 पण करायचं आहे. आणि हे माइनस कॉस 3x एज इट इज. बस अब आपको आइडिया आ गई होगी कि यहाँ पे क्या लगाना है हमें. हमें अभी ये जो e रेस टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है, e रेस टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आई विल डायरेक्टली राइट एक्स स्क्वायर, ये शॉर्टकट, ये x यहाँ पे जाएगा. ये शॉर्टकट है, मैं जो सारे बच्चों को बताऊंगा. प्लस 1 माइनस कॉस 3x को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे, 2 sin स्क्वायर 3x/2 होल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर तर 2x आहे, डिनोमिनेटरचं आता काय काम संपलं बघा. आता इथं तुम्ही काय कराल, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये x स्क्वायर है, प्लस 2 sin स्क्वायर 3x/2 को आई कैन राइट sin 3x/2 इनटू sin 3x/2 और ये होल डिवाइड बाय 2x पर एज इट इज. अब अगेन शॉर्टकट हम लोग यूज करेंगे, ये है लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर प्लस 2 sin 3x/2 को आई विल राइट 3x/2, अगेन इस sin 3x/2 को आई विल राइट 3x/2. ये कौन सी शॉर्टकट है, जो हम लोग sin x को x लिखते हैं, log 1 + 2x को 2x लिखते हैं, सिमिलरली sin 3x/2 को आई विल राइट 3x/2 और यहाँ पे 2x स्क्वायर है, 2 2 कैन्सल. आता बघा न्यूमरेटर मध्ये काय तयार झालंय, x स्क्वायर प्लस 9x²/2 अपॉन 2x स्क्वायर. x स्क्वायर x स्क्वायर x स्क्वायर कैंसल, व्हाट इज लेफ्ट इज 1 + 9/2/2, ये हो गया 11/2/2 11/4. वेर इज द आंसर? आंसर इज टी. बघा सोपे आहेत मित्रांनो, पुढे पुढे तुम्हाला दिसतील बरेचसे क्वेश्चंस रिपीटेटिव्हच आहेत. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन x टेंड्स टू इन्फिनिटी. देखिए जो मैंने बोला ना कि इसके पहले वाले भी n टेंड्स टू इन्फिनिटी जे आलं होतं, हा क्वेश्चन आणि हा क्वेश्चन सिमिलर कॉन्सेप्ट है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एंड तक वीडियो देखना है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेटिव देखेंगे. अब यहाँ पे क्या है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी है. अब न्यूमरेटर में x की हाईएस्ट पावर 50 है, डिनोमिनेटर में भी x की हाईएस्ट पावर 50 है. एक बार इस क्वेश्चन को मैं ठीक से लिखता हूँ यहाँ पे, बिकॉज थोड़ा सा वो दिखने में डिफिकल्टी हो रही है ऐसा लग रहा है. ये है 2x + 1, आपको लिखना नहीं है, मैं लिख रहा हूँ बिकॉज थोड़ा सा वो दिखने में डिफिकल्टी हो रही है, दैट इज द रीजन आई एम राइटिंग दिस. यू डोंट हैव टू राइट द क्वेश्चन. 2x + 100 होल रेज टू 50, दिस होल डिवाइड बाय 2x रेज टू 50 प्लस 100 रेज टू 10 रेज टू 50. हाँ 10 रेज टू 50, ठीक है. अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. अब एज ए सेड न्यूमरेटर में आपको काउंट करना है डिग्री. न्यूमरेटर में डिग्री देखिए, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 50, यहाँ पे भी 50, यहाँ पे भी 50, लेकिन सबका एडिशन है तो पावर ऐड नहीं होगी, पावर 50 ही रहेगी. सो यहाँ पे न्यूमरेटर की डिग्री है 50 आणि डिनोमिनेटर मध्ये पण किती आहे, डिग्री 50 आहे आणि डिग्री दोनों जगह सेम है और यहाँ पे हमें x टेंड्स टू इन्फिनिटी दे रखा है, तो ये तो ऑब्वियस हो गया कि यहाँ पे अपना हाईएस्ट कोएफिशिएंट डिवाइड बाय यहाँ पे हमारा हाईएस्ट कोएफिशिएंट, दैट्स द आंसर. अब यहाँ पे हाईएस्ट कोएफिशिएंट कितना है, यहाँ पे हाईएस्ट कोएफिशिएंट है 2/50. यहाँ पे कितना हाईएस्ट कोएफिशिएंट है, मतलब हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट अगेन 2/50. यहाँ पे हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट कितना है 2/50. ऐसे कितनी बार जाएंगे हम लोग एंड तक, 2/50, है ना. सो हमेशा याद रखिए जब भी x टेंड्स टू इन्फिनिटी है एंड डिग्री न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की सेम है, तो हम लोग जो हाईएस्ट पावर होती है उसकी कोएफिशिएंट लिखेंगे. डिनोमिनेटर मध्ये पण हाईएस्ट पावर की कोएफिशिएंट, यहाँ पे भी कितने हाईएस्ट पावर है 50, उसका कोएफिशिएंट क्या आएगा 2/50. दिस इज द शॉर्टकट, एकदम इजीली होता है. अब देखिए ये जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में 2/50 2/50 कितनी बार आ रहा है 100 टाइम्स, सो दिस इज 100 into 2/50 होल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में 2/50 एक ही बार है, ये 2/50 बन गया, 2/2/50 कैंसिल, 100 इज द आंसर. वेयर इज इट? बी. इजी है, बहुत इजी है, बहुत कम टाइम में आना चाहिए, लेकिन एज लॉन्ग एज यू नो द सॉल्यूशन इट बिकम्स इजी ऑफ कोर्स. सो डिग्री देखना अच्छा है. अब देखिए सिक्स क्वेश्चन क्या दे रखा है, f of x दिला है, इट इज कंटिन्यूअस एंड वी हैव टू फाइंड a² b² c² ap का gpa का hpa का agp.
अब कंटिन्यूस दे रखा है तो जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन देखा, कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट होता है कि उसकी लिमिट की वैल्यू विल बी इक्वल टू एफ ऑफ जीरो की वैल्यू। अब लिमिट की वैल्यू हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। अब देखिए अगेन एज आई सेड, आपको यहाँ पे अननेसेसरी सारे स्टेप्स लिखना नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, कॉस ए एक्स माइनस कॉस बी एक्स अपन कॉस टी एक्स माइनस कॉस बी एक्स। यहाँ पे कॉस सी माइनस कॉस डी लगाएंगे, या इफ यू डोंट नो कॉस सी माइनस कॉस डी, जो पता होना चाहिए ऑफकोर्स, वी कैन ऑल्सो यूज एल हॉस्पिटल रूल, है ना, दिस इज इजियर वे। अब एल हॉस्पिटल रूल कब यूज करेंगे, अगेन मैं थोड़ी कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको। एल हॉस्पिटल रूल वो होता है कि जब आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू कोई भी एक वैल्यू हो ए, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, समजा असं काहीतरी दिलं असेल, आणि इफ दिस इज 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है, ओनली देन वी कैन यूज एल हॉस्पिटल। हर बार एल हॉस्पिटल यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आपका लिमिट 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है तभी हम लोग यूज करेंगे। एंड कैसे करेंगे, तो उसका आंसर क्या होता है, उसका आंसर होता है सिंपल, ये जो लिमिट होती है एक्स टेंड्स टू ए, हमें क्या करना है, न्यूमरेटर को अलग से डिफरेंशिएट करना है, डिनोमिनेटर को अलग से डिफरेंशिएट करना है, दैट्स इट, एंड दैट गिव्स यू आंसर। ठीक है, आई विल रिपीट। एल हॉस्पिटल रूल मतलब क्या होता है, जब भी हमारा लिमिट 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, तो हम उसके आंसर कैसे निकाल सकते हैं, हम उसके आंसर फाइंड आउट करेंगे, न्यूमरेटर को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, डिनोमिनेटर को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, और ये जो एक्स टेंड्स टू है वो उसमें हम लोग पुट करेंगे। सो इसका आंसर आएगा एफ डैश ऑफ ए अपॉन जी डैश ऑफ ए। दैट्स हाउ यू अप्लाई एल हॉस्पिटल। अब ये एल हॉस्पिटल हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं क्या, ऑफकोर्स यूज कर सकते हैं, क्यों, बिकॉज आपला हा 0/0 आहे बघा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, कॉस ए इंटू 0, कॉस 0 1, 1 माइनस अगेन कॉस 0 1, 1 माइनस 1 0, डिनोमिनेटर मध्ये पण कॉस 1 माइनस कॉस 1, 1 माइनस 1 0, सो 0/0 आले, सो आई विल डायरेक्टली अप्लाई एल हॉस्पिटल। बघा आता मी एल हॉस्पिटल रूल डायरेक्टली यूज करतोय, अननेसेसरी आहे तसा क्वेश्चन लिहिणार नाही। अब कॉस ए एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ए एक्स इंटू ए, चेन रूल, माइनस कॉस बी एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन बी एक्स इंटू बी, होल डिवाइड बाय कॉस सी एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन सी एक्स इंटू सी, माइनस कॉस बी एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन बी एक्स इंटू बी। 11th क्लास के स्टुडंट्स को थोडासा डिफरेंशिएशन में डिफिकल्टी हो सकती है, 12th वाल्यांना तर एकदम सोपं झालं पाहिजे मित्रांनो, कारण डिफरेंशिएशन तुम्ही 12वीत एवढं केलं की यायलाच पाहिजे। आता काय करूयात, व्हेन यू पुट एक्स इक्वल टू 0, साइन ए एक्स 0 है तो यहाँ पे शॉर्टकट लगाएंगे, इस साइन ए एक्स को आई विल डायरेक्टली राइट ए एक्स, सो हमारी लिमिट की वैल्यू हो गई, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, इस साइन एक्स को आई विल राइट डायरेक्टली ए एक्स इंटू ए एज इट इज, माइनस माइनस प्लस बी एक्स इंटू बी, होल डिवाइड बाय ये माइनस सी एक्स इंटू सी, माइनस माइनस प्लस यहाँ पे अगेन बी एक्स इंटू बी हो गया। ठीक है, अब क्या करना है हमें, यहाँ पे x है, हर जगह से x कॉमन लेंगे, सो x टेंड्स टू 0, x इथं घेतलं मी, व्हाट यू गेट इज बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे अगेन x कॉमन लिया हमने, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया हमारा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ज्यांचं मॅथ्स खूप चांगलं आहे, तुम्हाला आता आयडिया आली असेल आन्सर काय आहे, एंड ये इक्वल टू क्या है, ये इक्वल टू है अपना एफ ऑफ 0, व्हाट इज एफ ऑफ 0, -1, x कैंसल, आई विल कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट पेज, सो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू -1 आहे। हे टर्म इधर अरेंज करूँ, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सो इस बी स्क्वायर को यहाँ ले आइए ए स्क्वायर, सो 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, गडबड मध्ये चुकायचं नाही आहे, सो देयरफॉर आई कैन से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, हे काय झाले तिघं एपी, है ना, ट्वाइस ऑफ मिडल टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म, सो दिस इज सिंपल, दिस थ्री आर इन एपी। कहाँ पे आंसर, आंसर इज बी, 6 का आंसर इज बी। देखते हैं अभी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा इन्होंने, 63 रेज़ टू एक्स। अब अगेन दिस इज वेरी टिपिकल टेक्स्ट बुक क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक मध्ये असे खूप सारे क्वेश्चन दिसतील। काय करणार आहे आपण, न्यूमरेटर में हम लोग इसे, न्यूमरेटर से हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे। अब 63 रेज़ टू एक्स को, 63 मतलब होता है 9 इंटू 7, है ना, रेज़ टू एक्स माइनस 9 रेज़ टू एक्स माइनस 7 रेज़ टू एक्स प्लस 1। देखिए इतने ज्यादा बेबी स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये कर रहा हूँ बिकॉज देर आर सम क्लास 11 के स्टूडेंट्स विच आर वॉचिंग, सो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट, नहीं तो तुम्हारा फास्ट करायचं। अब डिनोमिनेटर में भी हम लोग रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज कैसे होता है, देखिए √2 -1 प्लस कॉस एक्स का रूट। अब रैशनलाइज करेंगे मतलब इस माइनस को हम लोग प्लस लिख के दो जगह मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस कॉस एक्स, आणि न्यूमरेटर मध्ये पण √2 इंटू 1 प्लस कॉस एक्स का रूट। ठीक है, व्यवस्थित लिहिलं बघा आता सगळं, ये रैशनलाइज वाले टर्म है। अब यहाँ पे फैक्टराइज जब हम करेंगे, फैक्टराइज क्या होगा, देखिए 9 रेज़ टू एक्स कॉमन लीजिए, आपको मिल जाएगा 7 रेज़ टू एक्स -1, यहाँ से -1 कॉमन लीजिए, आपको मिल जाएगा अगेन 7 रेज़ टू एक्स -1। टिपिकल सी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है मित्रांनो, जास्त काय असं डोकं लावलं नाही। अब यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो स्क्वायर आणि स्क्वायर रूट कैंसिल होता है, और यहाँ पे बच गया √2 प्लस 1 प्लस कॉस एक्स का रूट। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, सो दिस बिकम्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ से हमें मिलेगा 7 रेज़ टू एक्स -1 कॉमन, यहाँ से मिलेगा 9 रेज़ टू एक्स -1, यहाँ पे हमें 2 - 1 माइनस कॉस एक्स इज 1 माइनस कॉस एक्स, और यहाँ पे जो है √2 इंटू 1 प्लस कॉस एक्स का रूट। अब ये वाली टर्म हमें तकलीफ नहीं देगी, बिकॉज तुम्ही याच्यात 0 पुट करून बघा, हे टर्म आपल्याला काहीच त्रास देणार नाही। अब यहाँ पे अगेन 0/0 बन गया, इस 1 माइनस कॉस एक्स को आई विल राइट 2 sin स्क्वायर x/2,
और ये जो न्यूमरेटर में है इसे शॉर्टकट लगाएंगे हम लोग, 7 रेस टू x-1 को लिखेंगे हम लोग x log 7, यहाँ पे 9 रेस टू x-1 को लिखेंगे हम लोग x log 9 डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस एक्स को राइट 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये जो टर्म है √2 प्लस 1 प्लस कॉस एक्स का रूट, ये एज इट इज। अब ये जो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है, इस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 को हम लोग साइन एक्स बाई 2 इंटू साइन एक्स बाई 2 लिखेंगे, मतलब देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू एक्स स्क्वायर log 7 इंटू log 9, थोडं फास्ट करायला पाहिजे, मी एक्सप्लेन करायला पण हळू करायलो। साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का राइट साइन एक्स बाई 2 इंटू साइन एक्स बाई 2, अब साइन एक्स बाई 2 मतलब हो गया एक्स बाई 2 और एक और एक्स बाई 2, ये आपली शॉर्टकट है, इंटू √2 प्लस ही टर्म एज इट इज, याला आता नेहमी नका लिहू, एक्स स्क्वायर कैंसिल, 2 कैंसिल, ये 2 ऊपर चला गया, 2 log 7 log 9, ये √2 प्लस cos 0 1 1 प्लस 1 √2, सो ये √2 प्लस √2 2 √2 और यहाँ पे 2 4 √2 log 7 इंटू log 9, कहाँ पे है 4 √2 log 7 log 9, बी द आंसर 7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे आ गए, यहाँ पे हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट के अंदर कुछ तो क्वाड्रेटिक दे रखा है, हम लोग फर्स्ट थिंग क्या करेंगे, हम लोग देखिए न्यूमरेटर में से व्हाट विल आई डू, न्यूमरेटर में से आई विल टेक 2 कॉमन, सो यहाँ पे बच गया 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35, ह्याला पण इथं मी सिम्प्लिफाय करतो, फॅक्टराइज करतो, बिकॉज जैसे मैंने बोला एक स्टेप मध्ये करायचं नाही, 3-4 गोष्टी एका स्टेप मध्ये करायच्या, सो हे एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 को आई विल राइट x माइनस 7 x माइनस 5, ठीक है, एकत्र केलो आपण, एवरीथिंग अंडर स्क्वायर रूट होल डिवाइड बाय x माइनस 5। अब ये √2 बाहर आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, √2 ला वेगळं करा, यहाँ पे बच गया 1 माइनस कॉस थीटा, है ना, और इसका स्क्वायर रूट। अब 1 माइनस कॉस थीटा के स्क्वायर रूट को लिमिट में हमेशा हम लोग क्या लिखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मूला कहते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, सो यहाँ पे आई विल यूज द सेम थिंग, ये बन गया लिमिट x टेंड्स टू 0, हा √2 वेगळा आणि हे 1 माइनस कॉस थीटा, आई विल राइट 2 साइन स्क्वायर, दिस इज थीटा और बाई 2, एवरीथिंग अंडर स्क्वायर रूट होल डिवाइड बाय x माइनस 5। अब देखिए ये √2 इंटू √2, ये बन गया 2, लिमिट लिखना जरूरी है, डोंट फॉरगेट टू राइट लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0, √2 इंटू √2 2, ये साइन स्क्वायर का स्क्वायर रूट मतलब फक्त साइन झाले, साइन x माइनस 7 x माइनस 5, ये होल डिवाइड बाय 2 है, ये सगळा एंगल है, होल डिवाइड बाय x माइनस 5। अब देखिए x, एक मिनट, x टेंड्स टू 0 नहीं होगा, x टेंड्स टू 5 होगा, आई एम सॉरी क्लास, x टेंड्स टू 5 असायला पाहिजे, अदरवाइज याचा आंसर मग काय आलं तसं, x टेंड्स टू 5 होना चाहिए। अब देखिए मैंने गलती करी, बट वो गलती का मुझे रियलाइजेशन कैसे हो गया, x टेंड्स टू 0 असतं तर हे 0 झालंच नसतं, हमारे लिमिट के क्वेश्चन हमेशा 0/0 वाले ही होते हैं, या 1/∞ या ∞/∞, मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म है। सो जल्दबाजी में मैंने यहाँ पे 0 लिखा, बट दिस इज नॉट 0, दीज आर ऑल टेंडिंग टू 5। अब ये मिस्टेक भी हमें रियलाइज होगी जब, कब, जब हमें पता चल जाएगा ये 0/0 आना चाहिए। अब देखिए व्हेन आई पुट x इक्वल टू 5 है 0 वाले, एंड वी नो साइन का एंगल अगर 0 हो रहा है तो हम लोग डायरेक्टली उसको एंगल लिख सकते हैं, दैट इज द शॉर्टकट। सो इस साइन x माइनस 7 x माइनस 5 अपॉन 2 को आई विल डायरेक्टली राइट x माइनस 7 x माइनस 5 बाई 2, आणि हे होल डिवाइड बाय x माइनस 5 आहे, एवरीथिंग इज अगेन लिमिट x टेंड्स टू 5, 2 कैंसिल, x माइनस 5 कैंसिल, अप्लाई द लिमिट, ये बन गया 5 माइनस 7 माइनस 2, कौन सा आंसर है, ऑप्शन इज बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ये कंटिन्यूटी वाला है, बट कंटिन्यूटी असला तरी काय, वी ऑल नो कंटिन्यूटी की, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि कंटिन्यूअस ऍट x इक्वल टू 0, याचा अर्थ काय असता, याचा अर्थ आहे की f ऑफ 0 म्हणजेच लिमिट है ना, लिमिट म्हणजेच लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, बस हमें f ऑफ 0 पूछा, मतलब यही पूछा है, तो f ऑफ 0 मतलब हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, व्हाट इज f ऑफ x, साइन ऑफ पाय कॉस स्क्वायर x अपॉन 3x स्क्वायर। हा क्वेश्चन खूप वेळा रिपीट झाला है, बरं का, इजी है बट बहुत बार रिपीट हो चुका है। अब क्या करेंगे, व्हेन यू पुट x इक्वल टू 0, देखिए ये cos 0 1, अब पाई इंटू 1 पाई, साइन पाई 0, ये 0/0 है, लेकिन यहाँ पे जो मैं हमेशा शॉर्टकट कहता हूँ, शॉर्टकट क्या है एक बार मैं यहाँ पे बता ही देता हूँ आपको, शॉर्टकट आई थिंक सबको पता ही है कि जब लिमिट x टेंड्स टू 0 होता है तो साइन ऑफ kx को हम लोग डायरेक्टली kx लिख सकते हैं, है ना, दैट इज द शॉर्टकट जो मैं हर जगह यूज कर रहा हूँ। तो क्यों, बिकॉज व्हेन यू पुट x इक्वल टू 0 इसमें, ये 0 बन रहा है, तो जब x इक्वल टू 0 इसमें पुट किया तो ये 0 बन रहा है, आई कैन डायरेक्टली राइट दिस एज kx, यही शॉर्टकट मैं यहाँ पे अभी नहीं यूज कर सकता, क्यों, बिकॉज x इक्वल टू 0 पुट किया तो ये 0 नहीं बन रहा है, तो अगर मुझे इसको 0 लाने हमें क्या करना पड़ेगा, इस cos स्क्वायर को, ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है क्लास, इस cos स्क्वायर को आई कैन राइट 1 माइनस साइन स्क्वायर, इस cos स्क्वायर को आई कैन राइट 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है, होल डिवाइड बाय 3x स्क्वायर। अब देखिए आई विल डू दिस हियर, तो ये बन गया लिमिट x टेंड्स टू 0 पाई इंटू 1 पाई, और ये पाई साइन स्क्वायर, सो ये बन गया साइन ऑफ पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर x होल डिवाइड बाय 3x स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगेंगे, साइन पाई माइनस थीटा की साइन थीटा, सो ये बन गया लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन थीटा, थीटा क्या है, थीटा है पाई साइन स्क्वायर,
होल डिवाइड बाय 3x हुआ। अब इस जीरो को इसमें पुट कीजिए, ये बन गया साइन जीरो, मतलब ये जीरो बन रहा है। अब यहाँ पे आई कैन यूज द शॉर्टकट। सो देखिए यहाँ पे मैं ग्रीन से रेफरेंस करता हूँ। नाउ आई कैन यूज दिस शॉर्टकट हियर। दैट मीन्स इसे आई कैन राइट लिमिट x टेंड्स टू जीरो साधा पाई साइन स्क्वायर x अपॉन 3x²। अब साइन स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर, ये तो 1 बन गया, सो द आंसर इज पाई बाय 3। वेयर इज द आंसर? पाई बाय 3, आंसर बी, 9 का आंसर इज बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, 10th क्वेश्चन। अब ये 10th क्वेश्चन देखिए, लॉग ऑफ ए पूछा है। हम लोग पहले क्या यूज करेंगे यहाँ पे, अगेन मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला या ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे लिमिट x टेंड्स टू जीरो 1 प्लस एक्स रेज टू 1 बाय एक्स, इसका फॉर्मूला होता है ई। हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे। अब इस फॉर्मूला को यूज करने से पहले आपको इसे थोड़ा सा क्लीन करना पड़ेगा। क्लीन म्हणजे काय, थोडासा आपल्याला फॉर्म्युला वापरण्यासारखं करायचं आहे। हे काय करणार बघा, 1 प्लस tan स्क्वायर रूट एक्स है ना। अब देखिए अगेन आई विल यूज द शॉर्टकट हियर, आई विल राइट फॉर्मूले इन ग्रीन एंड हम लोग क्या यूज करेंगे, अगर लिमिट x टेंड्स टू जीरो है, tan x को हम लोग x लिखते हैं। तेच अगोदर चीज एक बार x की जगह मैं यहाँ पे kx लिखता हूँ और ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। ही सेम शॉर्टकट कुठं वापरतो आपण, साइनला वापरतो बघा इथे। द सेम शॉर्टकट आई एम यूजिंग इट हियर, tan ऑफ kx कैन बी रिटन एज kx। ठीक, अब देखिए ये जो tan स्क्वायर रूट x है, इस tan स्क्वायर रूट x को आई कैन राइट, आई विल यूज दिस येलो इंक, tan स्क्वायर रूट x को आई कैन राइट रूट x का स्क्वायर, बिकॉज tan स्क्वायर रूट x इज नथिंग बट tan रूट x का स्क्वायर, है ना। और ये tan रूट x को आई हैव रिटन यूजिंग दिस फॉर्मूला, आई हैव रिटन रूट x। सो दो तीन शॉर्टकट मैंने एक ही जगह लगा दिए हैं। अब दिस इज इक्वल टू, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस 1 प्लस रूट x का स्क्वायर मतलब 1 प्लस x है ना, हे रेज टू 1 बाय एक्स आणि हे 1 बाय 2x जे आहे त्याला मी असं 1 बाय 2 लिहितो मुद्दाम। अब इसको आई विल यूज दिस फॉर्मूला, ये बन गया e रेज टू हाफ। किती सोपं झालं बघा हे। सो अपना जो a है, therefore a आहे e रेज टू हाफ। अब ये a की वैल्यू हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। सो लॉग ऑफ a टू द बेस e मतलब log of e raised to half to the base e, the answer is half. Where is the answer? C is the option. Alright, चलिए। Alright, so that was the end of the lecture. अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट जब भी हम नई वीडियो लेक्चर अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग। एंड अगेन दिस इज माय पर्सनल व्हाट्सएप नंबर। आपको अगर कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट्स हो, feel free to ask on this number. All right, thank you, aim for the best.